तुम्हें याद रख लेना है, बाकी सारे वैल्यूज तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। पर याद रखना है यार, टेबल तो बना ही लोगे, अब बनाने के लिए मैंने सिखा दिया तो बना ही लोगे, पर तुम्हें याद रखना है, छोड़ दो उसको, याद करना ही है। और ये याद हो जाएगा सर, ठीक है, याद हो जाएगा इन द सेंस क्या है कि आप जब जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे वैल्यूज याद होता चले। 45 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, साइन 45 हो चाहे कॉस 45 हो 1/√2 होता है, और tan 45 क्या होता है 1 होता है, बस ठीक। बाकी सारे थोड़े याद कर लेने हैं। चलिए जैसे हम सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठा लें हम, चलो भाई पहले हम एनसीईआरटी से उठा लें, ठीक है। इवैल्यूएट, आपको वैल्यू निकालना है, किसको, किसका, पहला सवाल है साइन 60 डिग्री, चलो अभी देख करके आप वैल्यू बताना है, कॉस 30 डिग्री देख करके वैल्यू बताना अभी, है ना, साइन 30 डिग्री और साथ में बनाते जाओ कॉस 60 डिग्री, चलो बताते जाओ। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30 सेम रहता है, ठीक है, और कॉस साइन 30 और कॉस 60 सेम रहता है। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, ठीक। इसमें तो खाली हम लोग को फॉर्मूला ही आते हैं, मतलब फॉर्मूला नहीं, वैल्यूज, बस 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 बस, एकदम एकदम एकदम, हाँ यही ना है, यही ना पूछ रहे हो, हाँ एकदम। क्या हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/4, 1/4, 4/4, आंसर इज खत्म, खत्म। सर इसका वैल्यू बताइए सर, 2 tan स्क्वायर 45, अच्छा स्क्वायर का मतलब आप समझ लेना जरा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देख लो बाबू, स्क्वायर रहे तो कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू केवल tan 45 का लिखो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। वैल्यू cos 30 का लिखो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। वैल्यू sin 60 का लिखो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। चलो 2 tan स्क्वायर tan 45 अभी बताया था 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस एक दो सवाल देख लो उसके बाद करते रहना। cos 30 √3/2, उसका क्या कर दो, स्क्वायर। sin 60 √3/2, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब कर दो यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर, अच्छा उतना क्या करता है यार, ये और ये कट जाएगा, हैं, ये और ये का तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सेम चीज़ है, आंसर इज 2, आंसर इज 2। आई बात समझ। वैसा ही 3rd नंबर सवाल है, 3rd नंबर आप खुद से करेंगे। 4 नंबर देखो, डू योर सेल्फ, वैल्यूज याद है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर साइन 30 tan 45, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा क्विक कह सकते हैं कि वैल्यूज याद करने के लिए, sec 30 प्लस cos 60 cos 45, ठीक है, हाँ कोसेक, समझ गए, tan 45, ठीक है। अभी जो इस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी भी मैं पीछे हूँ, ठीक है। पीछे होने के कारण पीछे है कि भाई ये नहीं है, ठीक है, ये हो जाए तो हो जाए, जैसे स्कूल में मज़ा आता है भाई पढ़ाने में, ठीक है, वो भी कर लिया जाए। चलो देखो, साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60, अब कोसेक 60 देखो, कोसेक का याद करना है तो तुम साइन को याद करो, है ना, कोसेक को याद करना है तो साइन को याद करो। साइन 60 का तुम सोचो, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 को उलट दो, क्या आ जाएगा 2/√3। बात समझे या नहीं समझे? तुमको कोसेक का अलग से याद मत करो, तुम क्या करो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर याद नहीं है तो कोसेक 60 के लिए किसको याद करो तुम, साइन 60 को, साइन 60 को उलट दो, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा नीचे, सेक 30 के लिए किसको याद करेंगे, सेक 30 के लिए किसको याद करेंगे, cos 30 को, सेक किसका उल्टा होता है, cos, सेक 30 को किसको याद करेंगे, cos को, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। अभी तुम वैल्यूज देख करके याद कर लेना, √3/2, तो यह क्या हो जाएगा फिर से 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cos 60 क्या हो जाएगा 1/2,
और cot 45 प्लस 1। आई बात समझ? ठीक है, सारे में प्लस ही है सर। ठीक, तो अब ऊपर वाले को सॉल्व करो एलसीएम लेकर के। एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, √3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा ना 2√3। देखो ऊपर वाला 2 इंटू √3, 2√3, 2 कटा, यहाँ बचा √3 प्लस यहाँ तो आ जाएगा पूरा ही 2√3 माइनस √3 कैंसिल 4 डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 2√3, उसके बाद फिर से आ जाएगा √3 कैंसिल और 2 जा 4 प्लस 2 और 2 कटा √3 आ गया प्लस 2√3 आ गया। सर यहाँ से 2√3 कैंसिल, यहाँ से अब देखो सॉल्व जो होगा वो ये होगा, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3, 2 और 1 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये वाला सॉल्व होकर के 3√3 माइनस 4। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ भी √3 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, 3√3 बाई माइनस 4। और यहाँ क्या आ जाएगा देखो 4 प्लस क्या 3√3, ये आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए? अब यहाँ पर देख लो, चेक कर लो, अगर रैशनलाइज के फॉर्म में आंसर दिया गया होगा तो हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे, वरना एज इट इज़ छोड़ देंगे। बिल्कुल रैशनलाइज किया है मैंने, इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में आपका जो सवाल का आंसर है आपको रैशनलाइज करके दिया गया है, तो यू डू रैशनलाइजेशन। सर क्या ऐसा रैशनलाइजेशन होगा? देख लो, समझ में आया? अब इसको रैशनलाइज कर दो, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12√3 आ जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये 3 जा 27। बात समझे या नहीं समझे? 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, √3 3 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, बात खत्म। -4 4 माइनस का 16 माइनस और माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर 27। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ गया देखो, लाइक टर्म्स को ऐड करो, 12 और 12 24, 24√3 दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 7 6 13 आ गया। ठीक है, 2 3 और 1 4 आ गया, और नीचे करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा 11 सर, माइनस का 11, माइनस हटाना है तो माइनस ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 43 प्लस का, और ये आ जाएगा -24√3 बाय 11। ये हमारा आंसर दिया गया है। आई बात समझ में? तो कभी कभी वैल्यूज ऐसे आएंगे नीचे, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम एक जनरल तरीका ले लेंगे कि भाई अगर दिन नीचे रूट है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे कि उसको क्या कर दें, रैशनलाइज कर दें। बात आई समझ में? चलो, इसमें अब एक इंपॉर्टेंट सवाल देखिए भाई, ये हो गया ना वैल्यूज पुट करने वाला, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगा यार। आई बात समझ? चलो भाई, अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर से वही बात है कि वैल्यूज को पुट करो और पुट करके देख लो कि कौन सा आंसर होगा हमारा, है? देखो, पहला जैसे सवाल चूज द करेक्ट आंसर में, अब चूज द करेक्ट आंसर खुद से कर लेना यार, वैल्यूज पुट करो और वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू आता है उसको मार दो यार। ठीक है, यहाँ पर लेकिन वैल्यूज को कुछ ऐसा दिया हुआ है सर, 2 tan, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये अब 11th में जाओगे तो भाई इसका तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है। खैर यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू तुम वैल्यू पुट कर लो, tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3, नीचे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3, तो क्या आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4/3 आ जाएगा। क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3/4, ऐसा हो जाएगा ना, बोलो तो क्या आ जाएगा 2 2 जैसे ये कट जाएगा, 3 से √3 टाइम्स, ऐसा होगा। गलत आया क्या? हाँ
3 से, अच्छा ये सॉरी उल्टा काट दिया ना, √3 से ये ना कटेगा, क्या आ जाएगा √3/2। अब आपको सवाल आंसर में MCQ में ये नहीं पूछा कि √3/2, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है, देख रहे हो, घुमाता है बस आपको, देख रहे हो ऑप्शन में ये है हमारा, देख लो, मतलब कोई मजाक है, देख लो कौन सा वैल्यू होना चाहिए बताओ, देखो वहां पे किसका, अब यहां पे देखना है ना कि किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो सर देखो ध्यान से देखो और बताओ किसका वैल्यू √3/2 होता है। 60 में किसका वैल्यू √3/2 होता है, देख लो 60 में चेक करो, साइन 60, इतना देखना ना पड़े बाबू, एकदम देखना ना पड़े, क्या हो जाएगा sin 60। तो पूछने का तरीका देख रहे हो बदल दिया है, बस वैल्यू ना दे करके ये, ठीक है। मैं अभी बोल रहा था ना कि 11th में इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ 30 है तो सीधा 30 डिग्री आ जाएगा, और साइन यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री, समझ गए। तो ऐसे होता है सर। अब आ जाइए, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी के MCQ खुद से करेंगे आपका। अब ये बाकी सारे क्वेश्चन आपके हवाले हैं सर। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के लिए भी बहुत बार पूछा गया है कि इफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ tan, है बड़ा आसान, a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो आपको जो वैल्यू चाहिए, और यहाँ दिया हुआ है कि a + b लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री एज a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a और b का वैल्यू पता करना है सर। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को लिख लिए बाबू, मैं क्वेश्चन पूरा बना लूँ उसके बाद आप बनाना, सुन लो। अब सर पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है सर, पहला दिया हुआ है tan a + b = √3। इसमें एक प्रॉपर्टी जान लो, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यदि sin a बराबर sin b है, इधर अलग एंगल है, इधर एंगल अलग है, लेकिन ये वाला दोनों रेशियो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सेम है, तो यहाँ से समझ जाना कि a और b भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, चाहे वो cos के साथ हो, cos a बराबर cos b विच इम्प्लाइज a बराबर b, फिर tan a = tan b, तो विच इम्प्लाइज a = b। ऐसे भी समझो कि सर ये रेशियो तभी ना इक्वल देगा जब एंगल इक्वल हो, बताओ, रेशियो तो तभी इक्वल हो सकता है ना जब एंगल इक्वल हो। तो चाहे कोई सा भी रेशियो हो ले लो, रेशियो अगर भी इक्वल है, एंगल यहाँ दूसरा दिख रहा है, मतलब वो एंगल दूसरा दिख तो भले रहा है पर है सेम, ठीक है। अब बात समझना है यहाँ पे, अब आ जाओ यूज करेंगे उसका। देखो tan a + b = √3 है, अब यहाँ tan है a + b, तो अब आपको जो इधर वैल्यू दिया गया है वो सोचो कि tan में ही √3 किस एंगल का वैल्यू होता है, tan में ही √3 किस एंगल का वैल्यू होता है। मैं क्या कह रहा हूं, tan में ही √3 किसका वैल्यू होता है, ढंग से देखो और उसके बाद बताओ, ठीक है। किसका वैल्यू tan में √3 होता है, 60 का। तो सर हम बोल देंगे क्या इसको हम tan 60 डिग्री लिख दें तो कोई आपत्ति और मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, बताओ। √3 को हमने क्या लिख दिया, सिंस tan 60 बराबर क्या होता है भाई, √3 होता है, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये नहीं भी दिखाएंगे चलेगा भाई, आई बात समझ। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करें और बताएं, देखिए तो tan a + b = tan 60, तो उस प्रॉपर्टी से क्या a + b = 60 डिग्री हो जाएगा, क्या नहीं होगा, हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। ये बहुत कोई काट देता है, काटना नहीं है, काटना नहीं है। a + b = 60, इसको इक्वेशन क्या मान लो, बहुत ही आसान सवाल है अगर दी तुम जानो। एंड और क्या दिया हुआ है सर, tan
a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सर यहाँ tan के अलावा दूसरे रेशियो भी हो सकते हैं ऐसे सवालों में। मान लो sin a प्लस बी दे दिया कुछ, cos a प्लस माइनस बी दे दिया कुछ, ऐसे 2-3 सवाल मैं करवा दूंगा आपको। तो बताओ अब, लेकिन आपको वही सोचना है जो यहाँ रेशियो है वही वाला है, यहाँ वैल्यू आपको सोचना है। बताओ अब a माइनस बी, tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है सर? है tan 30 डिग्री का। तो बताओ यहाँ से फिर a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री नहीं होगा? अरे बोलो, क्या ये दोनों इक्वेशन देख रहे हो? और देख करके कुछ याद आ रहा है आपकी कैसे सॉल्व किया जाए इस दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल? तो हम क्या कर देंगे, एडिंग, क्योंकि यहाँ एक जगह b में माइनस है, यहाँ b में प्लस है, तो ऐड करने से काम हो जाएगा हमारा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60, नीचे आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30। ऐड करेंगे यहाँ, सॉरी ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होता, b और b कट गया, 2a बराबर क्या आ गया 90, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 90/2, यानी क्या a का वैल्यू आ गया हमारा 45। ठीक है, a हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। बताओ क्या आसान सवाल नहीं है? बस यहाँ याद रखना है बच्चा, यहाँ याद रखना है। ठीक, जब आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो बात ही खत्म, सवाल तो यहीं खत्म हो गया है, सवाल का जान यहीं निकल गया भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा जी 35, सॉरी क्या लिख दे रहे हैं 15 डिग्री। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आ गया 15, सो आ गया हमारा। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्या ये बात सही है? ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, इसी टाइप का, बस यहाँ tan के जगह कुछ और है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये भी एग्जाम्पल नंबर 8 है बाबू, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, ये लास्ट करेंगे तो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद साइड वाले सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देख लो फिर, इफ साइन a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 एंड कॉस बाबू थोड़ा पानी वानी ला के रखा करता ना, बोलते बोलते आए गला वाला खराब कर देते हैं। नहीं अभी अब छोड़ दो, अब करने दो। ठीक है, हर दिन ऊपर आओ ना तो कम से कम आधा बोतल उतना सा पानी लेकर, समझ गए, तो थोड़ा हमें राहत मिलेगा। देख रहे हो, a प्लस बी बीच बीच में गले को भिंगाना ज़रूरी है। ठीक है, गला गीला करना, अब पानी से ही करेंगे, बाकी से तो कर सकते नहीं हैं। ठीक है, बाकी का नहीं पता बाबू, हमको उसका कोई शौक़ नहीं, समझ गए। ठीक है, तो मुझे उसका कोई शौक़ नहीं है कि किसी और चीज़ से गीला करूँ मैं। ठीक है, मेरा आत्मा तृप्त होता है पानी पीने से ही, ना कि कुछ और। ठीक है, नहीं चाय भी नहीं पीता, हाँ कॉफ़ी पीता, कॉफ़ी ज़रूर पीती। ठीक है, भले आदमी के पास पैसा ना रहे पर कॉफ़ी पसंद है भाई, ठीक भी लगता है कॉफ़ी। मतलब कॉफ़ी क्या है ना कि वो थोड़ा ठीक है, हेल्थ के लिए उतना ख़राब नहीं है जितना कि चाय है। हाँ दूध, चाय भी ख़राब नहीं है, चाय में दूध मत डालो तो बेटर है, बहुत मस्त। ठीक, समझ गए। वो देखो एक चीज़ तो है कि हर एंगल से कोई भी चीज़ ज़्यादा लो तो हर चीज़ से ख़राब होता है। तुम हर दिन पूरा दिन भर सेब ही खाओ तो क्या तुम्हारे हेल्थ के लिए सही रहेगा? सब कहता है कि खाली फल फूल खाओ, ठीक है खाओ, लेकिन हर दिन अगर यदि तुम बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स ना ले करके खाली सेब खाते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि गड़बड़ हो जाएगा। जब फूलो में कुछ भी बोल देते हैं भाई, जल्दी लिख यार तुम। साइन a माइनस बी, फिर से वही प्रोसेस। सर साइन है कॉस है, क्या दिक्कत है? हमको तो रेशियो सेम देखना है। यहाँ साइन a माइनस बी है तो 1/2 किस में सोचेंगे, साइन में कि कॉस में, किस में सोचेंगे? 1/2 किसका वैल्यू होगा, साइन में सोचेंगे किस में सोचेंगे बताओ? साइन में ही सोचेंगे ना, कि साइन में, तभी तो बराबर लिखेंगे। साइन a माइनस बी, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है देख लो।
तो सर साइन में a बाई बी हमारा होता है साइन 30 का, तो मैं लिख दिया साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ इक्वेशन 1 मान लिया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब फिर कॉस में सोचो किसका वैल्यू होता है, कॉस में सोचो किसका वैल्यू होता है 1/2। तो सर कॉस a प्लस बी होता है कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू होता है, देख लो है, कॉस 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 60। क्या पहले वाला ही इक्वेशन आ गया, देखो तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 नहीं आया। तो क्या यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एडिंग, चलो जल्दी से कर दो फटाक से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे, b और b कटेगा, 2a बराबर 90, a बराबर 45, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 कुछ भी ले लो, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स टू 60। हाँ ठीक है, सो फ्रॉम 1 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a का वैल्यू 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 को इधर ले आओ 15 डिग्री, b का वैल्यू 15 आ गया। सो a बराबर 45 एंड b बराबर 15, सेम ही वैल्यू आया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इस टाइप का सवाल हमेशा ऐसे ही किया जाता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो सेम रेशियो सोच लो कि कौन से एंगल पे हमारा ये जो रेशियो है साइन पे कौन से एंगल पे होगा। तो यहाँ मान लो tan रहता है, मान लो यहाँ cot रहता है, कॉट रहता, तो फिर कॉट में सोचते कि कॉट में ये जो 1/2 है या 1 है, कोई भी वैल्यू जो दिया हुआ। हाँ एक चीज हमेशा याद रखना, आपको चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है कि सर यहाँ पर मान लो 1/2 की जगह कोई ऐसा रहता जिसमें एंगल का वैल्यू ही नहीं रहता। नहीं बाबू, ऐसा सवाल आपको नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दे दिया साइन 30 इज इक्वल्स टू 3/4, है ना, साइन 30 इक्वल्स टू 3/4 नहीं देगा ही नहीं, 3/4 रेशियो ही नहीं होता है उसका, तो ठीक है। या वैसे तो दे साइन a माइनस बी दे दिया, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं देगा कि साइन a माइनस बी बराबर 3/4, है ना, तो क्योंकि 3/4 तो साइन में किसी का वैल्यू होता ही नहीं है, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारे जो रेशियो दिए रहेंगे वो स्टैंडर्ड वैल्यू ही दिए रहेंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, चलिए।